बाढ़ में 5 जुगाड़ू बहू ने खिलाया पूरे गांव को खाना। बाढ़ से पूरा गांव अस्त व्यस्त हो चुका था। लोगों के खेत, घर, जमीन सब पानी के सैलाब में डूबा हुआ था। चारों तरफ मातम का माहौल छाया हुआ था। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझे खाना चाहिए। मुझे भी खाना चाहिए, वरना मैं तो भूख से तड़प कर ही मर जाऊंगा। मुझे खाना दे दो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें, कहां से अपने बच्चों का पेट भरे। वही तो, इस बाढ़ ने तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारी आंखों के सामने पूरा गांव तबाह हो गया। खाने का एक दाना तक नहीं है अब हमारे पास, अपने बच्चों का पेट कहाँ से भरे। 5 बहुएं सभी की बातें सुन रही थी और अपने गांव वालों को ऐसे रोता तड़पता देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम अपने गांव वालों को ऐसे भूख से मरते और तड़पते हुए नहीं देख सकते हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। गांव वालों के लिए हम 5 को मिलकर खाना बनाना ही होगा। आज तक हमने इतने जुगाड़ लगाए हैं, तो अभी हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 5 बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। पहाड़ियों से काफी दूर जाकर सोनपुर नाम का एक सुंदर गांव था, जहाँ के लोगों में एकता और प्यार बेशुमार था। सभी लोग मिलजुल कर काम किया करते थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी कैसे हुई, देखते हैं। ये दोनों तो काम कर रही हैं, तुम तीनों खेत की तरफ जाकर देखो वहाँ क्या हाल है। हम आज ही जाकर देखते हैं, हमने जो सब्जी लगाई थी वो ठीक से उगी है कि नहीं। चलो चलते हैं, फिर आकर जो काम बचा होगा वो हम कर लेंगे। तीनों बहुएं घर से खेत के लिए निकलती हैं और रास्ते में उन्हें गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। अरे कहाँ चली बहू रानियों? कहीं नहीं काकी, बस खेत तक जा रहे हैं, आप बताइए। अरे हम भी मजे में हैं, यहाँ पर बस बातचीत ही कर रहे थे। और निर्मला काकी, आपकी बेटी तारा की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है बेटा, बस भगवान भरोसे जितना हो सकेगा उतना तो करेंगे। आप घबराती क्यों हैं? हम सब है ना आपका परिवार। अरे हम सब मिलकर मदद करेंगे तारा की शादी के लिए। बिल्कुल सही, जितनी तारा आपकी बेटी है उतनी हमारी भी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहू, पहले भी तुमने मेरी बहुत मदद की और अभी मेरे साथ खड़ी हो। अरे अपनों की मदद करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य का काम होता है। अच्छा अभी हम चलते हैं, खेत को देख कर आते हैं। बहुएं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती हैं। जुगाड़ू बहुओं के खेत गांव वालों की बाकी जमीन से थोड़ी हटकर पहाड़ियों के पास एक ऊंची जगह पर थी, जिस वजह से उन्हें काफी दूर चलकर जाना पड़ता था। पहुंच गए खेत में। फसल तो अच्छी हो रही है इस बार। बिल्कुल, देखो तो पत्ता गोभी कितनी अच्छी लगी हुई है और बैंगन भी कितना बढ़िया लगे हुए हैं, छोटे छोटे गोल गोल से। जो सब्जियां पककर तैयार हो गई हैं उन्हें तोड़कर घर ले चलते हैं। हाँ ठीक है, जरूरत की सब्जियां रखकर बाकी की सब्जियां बाजार में बेच देंगे। तीनों बहुएं तैयार हुई सब्जी तोड़ती हैं और वापस घर आ जाती हैं। अरे आ गई आप, आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्यों, क्या हो गया, कोई खास बात थी क्या? खास तो ये है कि खाना खाना है और आपके बिना हम खाना कैसे खा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से खाना परोस लो, क्योंकि भूख तो हमें भी बड़े जोर की लगी है। तब तक हम जल्दी से हाथ धोकर आते हैं। सब्जियों की टोकरी साइड में रखकर तीनों बहुएं हाथ मुंह धोती हैं और फिर 5 एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। दिन गुजरते हैं और तारा की शादी का दिन आ जाता है। अरे ये फूल माला उस तरफ लगाइए भाई साहब। भैया टेंट जरा ठीक से लगाना, बहुत सारे लोग आने हैं, छोटा नहीं पड़ना चाहिए। मैं दुल्हन को तैयार करने के लिए जा रही हूँ, किसी को काम हो तो वहीं आ जाना। हाँ हाँ तुम जाओ, बाहर का काम हम अपने आप देख लेंगे। अच्छे से तैयार करना हमारी लाडो रानी को। 5 बहू के साथ साथ उनके पति भी शादी के कामों में बराबर का हाथ बटा रहे थे और बाकी के गांव वाले भी। अरे ले निर्मला, मैं अपने घर से सारे बिस्तर लेकर आ गई हूँ। और मैं चादर लेकर आ गई हूँ, मेहमानों के लिए कम नहीं पड़ेगी, चाहे मेहमान 2 दिन रुक जाएं। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे गांव के लोग सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये एकता ही तो हमारी पहचान है। जहाँ बाहर सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, वहीं अंदर 5 बहुएं तारा को तैयार कर देती हैं और तारा दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लगती है और अपने आप को शीशे में देखकर भावुक हो जाती है। भाभी आप सब कितनी अच्छी हैं, आपने हमारा कितना साथ दिया, अगर आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। धत तेरे की, पगली रुलाएगी क्या? अरे तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तेरे लिए ये सब कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? फिर भी भाभी, कहाँ आज के जमाने में अपने ही अपनों के दुश्मन हैं और आप सब हमेशा कितना कुछ करती हैं। ये सब करना बड़ों का फर्ज होता है। और अब रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। बड़ी प्यारी लग रही है, नजर ना लगे तुझे किसी की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक से मौसम करवट ले लेता है और आसमान में काले बादल घिरते हैं और जोर की हवा के साथ बूंदाबांदी होने लगती है। अरे
ये सब कुछ क्या हो गया? लगता है जोरों की बारिश आने वाली है और बूंदाबांदी तो शुरू भी हो गई है। हाय, अब क्या होगा? चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बारिश तेज होने लगती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ मिलकर अपने घर से बड़े बड़े तिरपाल लेकर आती हैं। सुनिए जी, आप इस तिरपाल को जल्दी से फैलाकर खड़े हो जाइए। हम इसे टेंट के ऊपर चारों तरफ डाल देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इसमें पानी नहीं जाएगा अंदर। हाँ, मैं जल्दी से कील ठोक देती हूँ और मैं जल्दी से बाकी का सामान लेकर आती हूँ। किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पांचों जुगाड़ू बहू टेंट के ऊपर तिरपाल लगा देती हैं और बारिश अब टेंट के अंदर नहीं जाती है। थोड़ी देर में बारात आती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या बात है निर्मल काकी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे मैं क्या बताऊं, डोली टूट गई है जिसमें तारा की विदाई होनी थी। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ ही उसकी सजावट भी नहीं हुई है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, हम अभी जुगाड़ की मदद से सब ठीक करते हैं। पांचों मिलकर डोली के टूटे हुए हिस्से को ठीक करती हैं और उसे सुंदर तरीके से सजाती हैं। आंगन में जितने भी फूल हैं उनसे हम इसकी अच्छे से सजावट करेंगे। डोली अच्छे से सजाने के बाद तारा की खुशी खुशी विदाई हो जाती है। मानना पड़ेगा शांति, तेरी बहुएं बहुत कमाल है, उन्होंने आज भी सब संभाल लिया। वो तो है मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं बाजार से घर आ रही थी। महंगाई बहुत हो गई आजकल। अरे हाँ, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाया जा रहा है। तभी रास्ते में उन्हें किसी की आवाज आती है। हे भगवान, सारा सामान फैल गया, अब मैं क्या करूं? अरे अम्मा, आप यहाँ? ये सारा सामान कैसे गिर गया? अरे बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ, सामान भी नहीं उठता है, इतना सामान लेकर चला भी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, हम है ना अम्मा, हम अभी सारा सामान उठाकर आपके साथ घर चलते हैं। शुक्रिया बच्चियों, तुम कितनी अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। पांचों बूढ़ी अम्मा को घर तक पहुंचा देती हैं। तभी वहाँ गांव की एक महिला आती है। क्या अम्मा, आज फिर आपको परेशान होना पड़ा? हाँ, अगर ये पांचों नहीं होती तो और बुरा हाल हो जाता। आपको कभी भी हमारी मदद की जरूरत है, आप हमसे कह सकती हैं। हाँ, मैंने भी कहा था कि अकेले बाजार मत जाना। अब आपकी उम्र हो गई है, लेकिन मेरी बात कहाँ मानती हैं। आगे से आप अकेली नहीं जाएंगे। और चलिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, अंदर जाकर खाते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। इस तरह गांव में सभी एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है। आज सुबह से बरसात आ रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। वही तो, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे इस साल बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। अरे भाई, जितनी जरूरत है उतनी हो तो अच्छा है, ज्यादा बारिश तो नुकसान देगी फिर हमें। अब ये तो प्रकृति जाने कि वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं, हम क्या कर सकते हैं। दिन के साथ पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती। एक दिन उनके घर कविता आती है। आइए काकी, कैसे आना हुआ? मेरे बेटे की नौकरी लग गई, इसीलिए आज मैंने सबके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है। आप सभी को मेरे घर आकर खाना है, पूरे परिवार का खाना मेरी तरफ से। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब जरूर आएंगे। आप हमें बताती तो हम भी आपकी मदद कर देते। कोई बात नहीं, विमला, निर्मला, अनीता, इन सब ने मेरी मदद कर दी थी। तुम वैसे भी बहुत काम करती हो, इसीलिए मैंने परेशान नहीं किया। आज तुम बहुएं आराम करो और जाकर खूब मजे से खाना खाओ। कविता चली जाती है। सब गांव वाले कविता के घर खाना खाने आते। कुछ दिन बाद जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, अरे ये मौसम क्यों तबाही ला रहा है, बरसे ही जा रहा है। मैं तो खुद समझ नहीं पा रही हूँ, अगर बारिश बंद नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। जल्दी चलो, हमें कविता काकी के घर जाना है। हाँ, उनके घर की छत बहुत ज्यादा टपक रही है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वो अकेली भी रहती हैं। पांचों बहुएं गांव की कविता के घर पहुंचती हैं, जिस बेचारी का घर गांव में सबसे ज्यादा पुराना और कच्चा था और बारिश में जगह जगह से टपक रहा था। कविता काकी, आप आराम से बैठिए, हम आ गए हैं ना, हम संभाल लेते हैं आपका घर। जल्दी से जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहां पर बर्तन रख दो। और सविता काकी, आप तब तक हमारे घर पर चलिए। आप मेरे साथ घर चलिए, बाकी का काम ये चारों देख लेंगे। तुम्हारा शुक्रिया बहुत, जो तुम मुसीबत की घड़ी में यहाँ आ गई। शुक्रिया आधा बाद में कर लेना काकी, अभी आप चलो मेरे साथ। नीलम कविता को लेकर अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। उनके पति कविता के घर पर पन्नी लगा देते हैं ताकि आगे से पानी ना टपके। अब ठीक हो गया है, अब इतनी परेशानी नहीं होगी। और एक रात बारिश ऐसी शुरू होती है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेती और अब गांव में आधे से ज्यादा लोगों के घर की छत टपकने लगती है और घर में पानी भरने लगता है। हे भगवान,
घर में और पानी भर रहा है, कब से पानी निकाल रहे हैं लेकिन अब तो बाहर भी पानी भरने लगा है। हमारे साथ साथ गांव के बाकी लोगों के घरों में भी पानी भर रहा है। ज्यादा बारिश की वजह से गांव के कुछ लोगों का आंगन चूल्हा टूट जाता है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं बना पाते हैं। तो पांचों बहुएं उन गांव वालों को खाना बनाकर खिलाती हैं। भगवान, समझ नहीं आ रहा कि ये बारिश कब रुकेगी। इतनी बारिश क्यों हो रही है? ऐसे बारिश होती रही तो हमारे तो घर बर्बाद हो जाएंगे, खेत बर्बाद हो जाएंगे। लगता है कुदरत का कोई बड़ा कहर टूटने वाला ही कोई आम बरसात नहीं है। जब तक हम सब लोग एक साथ हैं कुछ नहीं होगा, हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। हाँ मम्मी जी, हम सब एक साथ रहेंगे तो हर मुसीबत को पार कर लेंगे। हमें एक दूसरे की मदद करनी है। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों से पानी निकालते हैं, लेकिन इतना पानी निकालने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बाहर का जल स्तर बढ़ता जा रहा था और अब लोगों के घुटनों घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। ये बारिश रुकने नहीं वाली है और ना ये पानी कम होने वाला है। अरे हम सब डूब रहे हैं। हमारा गांव डूब रहा है। हम सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे खेत डूब चुके हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ये बारिश नहीं, ये मौत का मंजर है। मुझे लगता है गांव में बाढ़ आने वाली है। आप सभी हौसला रखिए, ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। दिल छोटा कैसे ना करे बहू, सब कुछ हमारे हाथों से निकल रहा है। ये बारिश का पानी हमारी मेहनत और हमारा जीवन सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। सभी गांव वालों की आंखों में दुख के आंसू उमड़ आते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कोई करे तो क्या करे। सभी लोग पानी के भीतर ही खड़े रहते हैं और फिर गांव में बाढ़ आ जाती है। भगवान, मेरा सारा सामान बह गया, मेरा घर भी ढह रहा है। जल्दी जल्दी से कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। यहाँ रहना अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। पूरे गांव में भगदड़ का माहौल मच जाता है। हमें अपने गांव के लोगों को एक अच्छी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे खेतों और उसके पास जो जंगल है उससे बेहतर कोई भी इलाका नहीं है सभी के लिए। पहाड़ी के पास वाली जगह जहाँ पर जुगाड़ू बहू के खेत थे, बड़ी मेहनत से सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर रहकर अब हम क्या करेंगे? हमारा सब कुछ तो पीछे छूट गया। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे ही तड़पे जा रहे हैं। हौसला रखिए, हम सब यहाँ तक आ गए हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अरे गांव में तो सब बर्बाद हो गया, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। लेकिन इतनी भूख लग रही है, लगता है भूख के मारे ही जान चली जाएगी। अब हम पांचों मिलकर आप सबके लिए खाने का प्रबंध करती हैं। तुम पांचों अकेले क्या क्या कर लोगी बेटा? हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। काजल, नीलम, तुम दोनों जाकर खेत से सब्जियां और जरूरत का सामान लेकर आओ। पायल और ज्योति, तुम जल्दी से मिट्टी के चूल्हे बनाओ, इसमें बाकी सब भी तुम्हारी मदद कर देंगे। मैं बर्तन और कुछ और जरूरत का सामान जो गांव में सुरक्षित बच गया है वो ले आई थी। इसमें हम भी आपकी मदद करते हैं। पांचों बहुएं अपना अपना काम करने लगती हैं। खेत से सब्जियां लाई जाती है और मिट्टी के बड़े बड़े चूल्हे बनाकर तैयार किए जाते हैं। देखो, हम पांचों ने मिलकर पत्तों की मदद से पत्तलें भी बना दी हैं। हाँ, और हम जंगल से लकड़ियां भी काट कर ले आए हैं और साथ ही मैंने चूल्हे का भी इंतजाम कर दिया है। और फिर उन पर बर्तन रखकर खाना बनाना शुरू किया जाता है और पूरे गांव वालों को कई दिनों के बाद पेट भर खाना मिलता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहू। सच में तुम ना होती तो हमारा पेट नहीं भरता। मुझे एक और दिन खाना ना मिलता ना तो मैं सच में मर ही जाती। कैसी बातें करी हो गुड़िया, हमारे होते हुए गांव के किसी भी इंसान को कुछ नहीं होगा। अब जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक हम सब यहीं रहेंगे। यही जंगल हमारा घर है और जब तक हमारे खेत में सब्जियां हैं और बाकी चीजें, तब तक खाने की भी कोई कमी नहीं होगी। हम सब मिलकर सब कुछ बना लेंगे। बस आप लोगों का ये हौसला ही बहुत है हमारे लिए। जैसे तैसे दिन का समय तो बीत जाता है, लेकिन अब रात को सभी गांव वालों को समझ नहीं आता कि आखिर वो सोए तो कहाँ सोए, क्योंकि जमीन भी पूरी तरीके से गीली थी और कई तरीके के कीड़े मकोड़े इधर उधर घूम रहे थे। अरे दिन तो निकल गया, लेकिन अब रात का क्या करेंगे? मैं भी वही सोच रही हूँ कि क्या करें। घबराइए मत, उसका जुगाड़ भी है हमारे पास। हरिया काका, आप जल्दी से केले के पेड़ के जो पत्ते हैं ना, उन्हें तोड़ कर ले आइए। और ज्योति, हमने जो लकड़ी इकट्ठी करी थी ना, चलो जल्दी से वो लेकर आते हैं। हरिया आदमियों के साथ केले के बड़े बड़े पत्ते तोड़ कर लेकर आता है और शीतल और ज्योति दिन भर जमा की हुई सारी लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हैं, जिसके बाद लकड़ियों को लंबा लंबा करके बिछाकर उनके ऊपर केले के पत्ते डाल दिए जाते हैं। ये लीजिए, आप सबके सोने के लिए बिस्तर तैयार है एकदम। ये तो कमाल हो गया, तुम बहुओं का सच में कोई जवाब नहीं।
सभी लोग आराम करते हैं। अगले दिन फिर से बहुएं सबको खाना बनाकर खिलाती हैं। बड़े बड़े बर्तनों में वो पूरे गांव वासियों के लिए खाना बनाती हैं। जंगल में भी खाना बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ज्यादा तारीफ यहाँ बहुओं की होनी चाहिए। इतनी मुसीबत के बाद भी पूरे गांव को खाना खिला दिया। मेरी बहुओं की बात ही निराली है, किसी भी मुसीबत में हार जो नहीं मानती है। 2-4 दिन गुजरते हैं फिर। अब तक तो हमारे खेत की सब्जियां और बाकी चीजों ने सबका पेट भर दिया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो रही है। अब हम क्या करेंगे? सबका पेट कैसे भरेंगे? हम अपनी आंखों के आगे अपने गांव के लोगों को भूख से तड़प कर बेहाल होते हुए भी तो नहीं देख सकते। हमसे जितना हो सकता है हमने कर दिया, लेकिन अब हमें बाहरी मदद की जरूरत है। जैसे तैसे फिर भी आने वाले 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब खाना बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर से लोगों में भूख के मारे त्राही त्राही होने लगती है। हे भगवान, अब तो ही कोई रास्ता दिखा। खाना नहीं मिला तो सच में हम लोग भूखे यही मर जाएंगे और कोई नहीं आएगा मदद के लिए। बहुएं ये बात कर ही रही थी कि तभी किशोर के शोर मचाने की आवाज आती है। अरे जल्दी आओ, देखो बच्चे बेहोश होकर गिर रहे हैं। अरे बच्चों उठो, तुम्हें क्या हो गया? अरे भूख से बच्चे पीले पड़ गए हैं, खाना पेट में नहीं गया है। मुझे नहीं लगता ये बच्चे बच पाएंगे। ऐसा मत कहो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम कुछ करते हैं, मदद लेकर आते हैं। 5 बहुएं झटपट जाकर इधर उधर हाथ पैर मारती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई मदद की किरण नजर नहीं आती। तभी ज्योति के कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। मुझे लगता है ये मदद वाले हेलीकॉप्टर हैं जो लोगों को ढूंढ रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी उन तक अपना संदेश पहुंचाना होगा कि हम और हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन हम क्या करें? उन तक संदेश कैसे पहुंचाएं? जल्दी करो, हमें जल्दी से आग जलानी होगी। जल्दी से सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। हाँ, वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हैं, मैं अभी लाती हूँ। गांव के सभी लोग बहू के साथ मिलकर सूखी लकड़ियों में आग जलाते हैं और धुआं फैला देती हैं। वो धुआं सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर वालों को इशारा मिल जाता है कि कुछ लोग नीचे मदद के लिए पुकार रहे हैं। वहाँ कुछ लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, देखो वहाँ से धुआं निकल रहा है। हाँ, हमें हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ पर जाना होगा। मुझे लगता है गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। हेलीकॉप्टर जंगल के बीचों बीच उतरता है और आखिरकार गांव वालों को रेस्क्यू टीम का सहारा मिल जाता है और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। आज हम हमारी 5 जुगाड़ू बहुओं की मदद से इस रेस्क्यू कैंप में आसानी से आ पाए हैं। हाँ, हमारी बहुओं ने तो कमाल कर दिया। मुझे खुशी है कि हम सब बच गए और इतनी बड़ी मुसीबत का सामना पूरे गांव वालों ने एक साथ किया है। सिर्फ हमारी पत्नियों ने ही नहीं, सभी गांव वालों ने एक दूसरे का हमेशा हर मुसीबत में साथ दिया है। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे तो घर ढह गए हैं। अरे तो चिंता की क्या बात है, हम सब गांव वाले हैं ना, सब मिलकर एक दूसरे का घर बनाने में फिर मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम सब साथ मिलकर सभी घर दोबारा बनाएंगे। रेस्क्यू कैंप में कुछ दिन रुकने के बाद जब सब ठीक हो जाता है, सब वापस अपने गांव जाते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे का घर बनाने में भी मदद करते हैं।